हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में अराउंड 60 क्वेश्चंस तक आईएनए के रिकॉल के डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं अराउंड 20 मोर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। विद इन 6 to 10 मिनट्स मैं इन्हें डिस्कस कर लूँगा और एक्सप्लेनेशन और आंसर्स के साथ, ताकि आपको हेल्प मिले अपने आने वाले पेपर्स के लिए। तो वीडियो की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आप सर्जरी या ईएनटी से कह सकते हो और ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। जेंकर डायवर्टिकुलम के ऊपर था, बैरियम स्वेलो की इमेज दे रखी थी और एक आउट पोचिंग दे रखी थी, जिसको हम कह सकते थे कि ये जेंकर डायवर्टिकुलम है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसोफेजियल कैंसर से था और ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल आप कह सकते हो कि इसमें जो डिस्फेजिया होता है वो सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है कि लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है। अब हम इसोफेजियस की दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, एक तो ट्यूमर्स पढ़ते हैं और एक मोटिलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो ट्यूमर्स में हमें पता है कि सॉलिड के लिए ज़्यादा डिस्फेजिया होता है और जबकि मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर भी, अगर आपने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को, तो सिंपल था, तो इसको आप मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो। फिर एक सिंपल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि अर्ली प्री एक्लेम्पसिया किसे कहते हैं, तो बिफोर 28 वीक्स इसका क्राइटेरिया है। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर एक क्वेश्चन था बायोकेम से। अब ये यूज टू क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि एमिनो एसिड्स और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हिस्टिडीन से हिस्टामिन और आर्जिनिन से N2 और ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन। मे बी इनमें से कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस एमिनो एसिड्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वही पूछे गए थे और ये सिंपल क्वेश्चन में ही डाला जाएगा। फिर एक क्वाड्रुपल टेस्ट था जिसमें कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रैपिड रिवीजन BTR हर जगह पढ़ाया जाता है। इसमें बस एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि क्वाड्रुपल टेस्ट में इनहिबिन B नहीं इन्वॉल्व होता है, इनहिबिन A इन्वॉल्व होता है। फिर एक और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हम अपने यूजी टाइम से पढ़ते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या चेंजेस देखे जाते हैं। तो हम वेलकम करते हैं, इसका मतलब ग्लूटामेट की जगह वेलिन एंट्री ले लेता है बीटा चेन में। तो ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही आप डाल सकते हैं। मोर और लेस इस साल इजी टू मॉडरेट पेपर ही रहा है एज़ कम्पेयर टू MAIA और अदर एग्जाम्स। इवन अगर हम कंपेयर करें नीट PG से, तो ये बहुत ही ईजी पेपर माना जाएगा इन कंपेरिजन टू नीट PG और MAIA। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। अगर आपने इसे पढ़ा होगा इस टॉपिक को, तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैटरनल एग्जॉस्टेशन और फिर इसमें पूछा गया था प्रोलॉन्ग लेबर और फीटल डिस्ट्रेस और CPD। तो हमें पता है CPD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बाकी तो उसके इंडिकेशन ही दे रखे थे। फिर एक क्वेश्चन जो रिकॉल से आ रहा है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी की इमेजिंग के लिए क्या हम मॉडलिटी यूज़ करेंगे, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी इसका आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर एक सेकेंडरी एमोनोरिया की केस दे रखी थी, तो उसमें आपको अगर पूछ रखा था हाइपोगोनाडोट्रोपिक है कि हाइपरगोनाडोट्रोपिक है, तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक में तो सारी चीज़ें कम होती हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसे भी हम BTR रैपिड रिवीजन हर जगह अवेलेबल कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक म्यूटेशंस पे क्वेश्चन था और ये म्यूटेशंस बहुत यूज टू म्यूटेशंस है। अगर आपने इसे पढ़ रखा हुआ तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा कोई भी म्यूटेशन नहीं है जो कि हमने नहीं पढ़ा है और कोई रेयर म्यूटेशन पूछ दिया हो। क्योंकि Peutz-Jeghers सिंड्रोम का STK11 हम कई बार पढ़ चुके हैं, फैफ में APC पढ़ चुके हैं, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में ट्यूबरिन क्रोमोसोम 16 का जो म्यूटेशन होता है वो भी पढ़ चुके हैं, और जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम में SMAD4 का म्यूटेशन भी पढ़ चुके हैं। तो इसे भी अगर आपने पढ़ा है तो एक मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन कह सकते हैं। फिर एक ट्रू लव एंड विट्स क्राइटेरिया पे क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक ग्रेडिंग में यूज़ होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। उसको मैंने अटैच भी कर दिया विथ निमोनिक, आप इसको पढ़ सकते हैं फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल का था, कुछ इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व थी। फिर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हो आप इस क्वेश्चन में, कि राइट पैराथायरॉयड एडिनोमा दे रखा था, मतलब एक लोकलाइज लीजन था। अब उसमें आप कौन सी सर्जरी करोगे? अब हमें पता है कि हम सर्जरी जब भी करते हैं तो मिनिमली इन्वेजिव जो सर्जरी होती है, जिसमें कम से कम सर्जरी काट पीट करनी पड़े, वो सर्जरी करते हैं। तो इसमें मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी एक ऑप्शन था और मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन इसका रहेगा। फिर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था टो फंगल इन्फेक्शन पे। अब ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें ये पूछ रखा था कि टॉपिकल कौन सी दवा देते हैं, ये नहीं पूछ रखा था कि कौन सी दवा देते हैं, क्योंकि इंडिकेटेड तो कई सारी हो सकती है, लेकिन टॉपिकल कौन सी है हमें ये बतानी थी। टर्बिनाफिन हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टर्बिनाफिन ऑप्शन में नहीं था। बच्चे जो कह रहे हैं वो टैवोब्रोल कह रहे हैं ऑप्शन में था। अगर ये ऑप्शन में था तो ये बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इटरा तो हम ओरल देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसके बाद जो फार्मा से कह सकते हैं कि GAT1 रिसेप्टर, अब ये तो हम MBBS टाइम से पढ़ रहे हैं, इसका निमोनिक भी होता है टिगाबिन TI और गैट ट्रांसपोर्टर से। तो ये क्वेश्चन इजी आप कह सकते हो, लेकिन शुरू के जो दो थे, मतलब राइट पैराथायरॉयड एडिनोमा और टो फंगल इन्फेक्शन, इसमें आपको थोड़ी थिंकिंग इन्वॉल्व थी और ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आप डाल सकते हो। तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन भी थे, लेकिन मोर और लेस इजी टू मॉडरेट में था। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट थे। इस साल मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहेगा वो मोर और लेस थोड़ा सा हाई रहेगा, बाकी तो कंपटीशन ही बताएगा टाइम के साथ।
फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये देखते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते थे। थायोपेंटोन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपको करेक्ट भी नहीं पता है तो रूल आउट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको मिनिमम ये तो पता ही होगा कि थायोपेंटोन रीडिस्ट्रीब्यूशन जाता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जाता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है, और सबसे पहले वो मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो एरियाज होते हैं फिर वहाँ जाता है, उसके बाद वो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूट होकर जहाँ पे मैक्सिमम फैट है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लिपिड सॉल्युबल है, रीडिस्ट्रीब्यूट टू एडिपोज मसल, और मैक्सिमम ब्रेन में जाता है आईवी इन्फ्यूजन के बाद। लेकिन क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है किडनी की ट्यूब्यूल से, तो मैक्सिमम एक्सक्रीटेड आप इसे नहीं कह सकते, और इसका गलत आंसर यही होगा कि मैक्सिमम एक्सक्रीटेड बाय किडनी। अब फिर एक डीओसी की मैंने लिस्ट भी डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उससे ये सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हो, अगर आपने वो डीओसी लिस्ट पढ़ी हो और नहीं भी पढ़ी हो तो भी आपके बार ये कई बार आता है। आप सीधे एक लिस्ट पढ़ते हो जिसमें आप पढ़ते हो एंटी पैरासिटिक, एंटी फंगल और ये सारी बातें पढ़ते हो, एंटी प्रोटोजोल, जिसमें एक लिस्ट में आता है कि फेशियोला हेपेटिका का एक अलग से ट्रैक्लेबेंडाजोल देते हैं। तो इसका आंसर तो यही था। उसके बाद आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा सा कह सकते हो कि मॉडरेट का लेवल का था, अगर आप सिर्फ रैपिड रिवीजन और बीटीआर पढ़ के गए थे अपने पेपर के लिए तो, क्योंकि इसमें आप फॉस्फेटेज टर्मिनल ट्रांसफेरेज क्रिस्पर कास9 तो था, लेकिन आइसोमरेज में कंफ्यूज कर सकते थे, और आइसोमरेज इसका आंसर था। फिर फ्रेंड लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। फिर अमीनो एसिड जो यूरिया साइकिल में हम पढ़ते हैं जो कि नाइट्रोजन डोनेट करता है, वो ग्लाइसिन है। अगर आपने एक बार भी नज़र मारी हो जो कि बीटीआर में मैम ने समझाया भी है कैसे कैसे आपको देखना होता है, कैसे कैसे कौन कौन से साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, उसमें यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स की इंपॉर्टेंट, तो शुरुआत में ग्लाइसिन आता है, तो ग्लाइसिन विल गिव द नाइट्रोजन टू दी ग्रुप्स। तो इसमें नाइट्रोजन डोनर जो होता है, मतलब अमोनिया डोनर होता है, उसमें ग्लाइसिन का अगर अमीनो एसिड ऑप्शन में दे रखा था तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। उसके बाद पैनक्रेटाइटिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, मतलब ऑप्शंस दे रखे थे, और उसमें से करेक्ट पूछा था। अब हमें पता है कि लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक, भले ही एमाइलेज मोर सेंसिटिव है, बट लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक, और लाइपेज मोर स्पेसिफिक एक ऑप्शन था, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक। फिर फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सबसेट से, और इसमें पूछ रखा था कि एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है। अब एसेंशियल फैटी एसिड हम 2 पढ़ते हैं, एल और ए, मतलब लिनोलाइक एसिड और अल्फा लिनोलाइक एसिड, इनमें से कोई सा भी था तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन थे जिसमें से आप कह सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो है ईजी टू मॉडरेट टाइप के, और डिफिकल्ट टाइप के थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मई, INI और नीट PG जो इस साल का हुआ था। तो ये थे इस सबसेट के क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट सबसेट के क्वेश्चन जल्दी अपलोड कर दूंगा, 20 क्वेश्चन, और हमारे 100 क्वेश्चन, मतलब आधा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।